हेलो फ्रेंड्स, व्यू एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज आपको रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना रैंक पर कौन सा ब्रांच मिलेगा, इसके बारे में आज बताने वाले हैं। अगर आप इसको देखकर काउंसलिंग करते हैं तो आपको 100% आपके परसेंटाइल और रैंक के अनुसार सही कॉलेज मिलेगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको दोस्तों के पास सही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अगर आपको किसी और चीज़ का जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर किसी चीज़ में आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं हेल्प कर दूंगा आपको। अपने रैंक के अनुसार बेस्ट कॉलेज ही चूज कीजिएगा। पिछले साल मेरा दोस्त था, उसका अच्छा रैंक पर ख़राब ब्रांच ले लिया था और वो बाद में पछताया था। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप अच्छा से काउंसलिंग करें। ऊपर में दिया हुआ मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है काउंसलिंग करने के लिए तो मैं मुझसे कांटेक्ट करें, हम आपको काउंसलिंग करके दे देंगे, वो भी कम ही पैसे में। तो चलिए, आपको कितना रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बख्तियारपुर कॉलेज। देखते हैं इसका सिविल का कट ऑफ कितना जाता है। अगर आप बॉयज है तो 279 से 1878 के बीच में रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मिलेगा बख्तियारपुर में। अगर आप गर्ल्स है तो 15 से लेकर 4821 रहेगा तो आपका सिविल ब्रांच मिलेगा बख्तियारपुर में। तो चलिए, अब बख्तियारपुर में कितना सीएस का कट ऑफ जाता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज 87 से लेकर 169 के बीच में आपका रैंक है तो आपका सीएस ब्रांच बख्तियारपुर में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है 345 से लेकर 590 के बीच में आपका रैंक है तो आपको सीएस ब्रांच बख्तियारपुर में मिल जाएगा। चलिए, अब बख्तियारपुर में त्रिपाली का देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। अगर आप बॉयज हैं तो 253 से लेकर 1070 के बीच में आपका रैंक है तो आपका त्रिपाली बख्तियारपुर कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है 989 से लेकर 2906 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको त्रिपाली ब्रांच बख्तियारपुर कॉलेज में मिल जाएगा। अब बख्तियारपुर कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज है 1159 से लेकर 2922 के बीच में आपका रैंक है तो आपका मैकेनिकल ब्रांच बख्तियारपुर कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 1379 से लेकर 8299 तक आपका रैंक रहेगा तो आपको बख्तियारपुर कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए, अब भागलपुर का कट ऑफ देखते हैं कितना जाता है सिविल ब्रांच का। अगर आप बॉयज है तो 71 से लेके 1232 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपका सिविल ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 1274 से लेकर 3022 तक आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा। चलिए, अब भागलपुर में सीएस ब्रांच का कट ऑफ देखते हैं कितना जाता है। अगर आप बॉयज है तो 1 से लेकर 69 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको सीएस ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 128 से लेकर 287 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको सीएस ब्रांच भागलपुर में मिल जाएगा आपको। तो अब चलते हैं भागलपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जाता है, देखते हैं। और इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी कितना कट ऑफ जाता है इसके बारे में अभी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर आप बॉयज है तो 35 से लेकर 772 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भागलपुर में आपको मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है
648 से लेकर 1826 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा भागलपुर में। अगर आप बॉयज है तो 130 से लेकर 408 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भागलपुर में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 356 से लेकर 1355 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो भागलपुर में इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए भागलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जाता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज है तो 699 से लेकर 1594 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 1639 से लेकर 4473 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको भागलपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब गया कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जाता है देखते हैं। अगर आप बॉयज है तो 761 से लेकर 2299 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको गया कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 2823 से लेकर 5235 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको गया कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं गया कॉलेज में सीएस ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है। अगर आप बॉयज है तो 117 से लेकर 396 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको गया कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है 461 से लेकर 1197 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको गया कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अब चलते हैं ट्रिपल ई ब्रांच का कितना कट ऑफ गया में जाता है देखते हैं। अगर आप बॉयज है तो 400 से लेकर 1480 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपका गया कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 1409 से लेकर 3702 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको गया कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अब चलते हैं गया कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है। अगर आप बॉयज है तो 1582 से लेकर 3516 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपका गया कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 5249 से लेकर 9482 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपका गया कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। चलते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर में सिविल ब्रांच का कितना कट ऑफ जाते हैं देखते हैं। अगर आप बॉयज है तो 173 से लेकर 549 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको एमआईटी मुजफ्फरपुर में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स है तो 214 से लेकर 1391 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको मुजफ्फरपुर में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अब सीएस ब्रांच का कट ऑफ देखते हैं मुजफ्फरपुर में कितना है। अगर आप बॉयज हो तो 2 से लेकर 29 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको मुजफ्फरपुर में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 25 से लेकर 206 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो मुजफ्फरपुर में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अब मुजफ्फरपुर में देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जाता है और इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जाता है। अगर आप बॉयज हो तो 249 से लेकर 652 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 62 से लेकर 900 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 70 से लेकर 309 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा।
अगर आप गर्ल्स हो तो 378 से लेकर 720 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। अब मुजफ्फरपुर में देखते हैं आईटी का कट ऑफ कितना जाता है और मैकेनिकल का कट ऑफ कितना जाता है। अगर आप बॉयज हो तो 42 से लेकर 112 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको मुजफ्फरपुर में आईटी मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो 149 से लेकर 453 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको मुजफ्फरपुर में आईटी ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 85 से लेकर 1173 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 1175 से लेकर 2943 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो आप चलते हैं नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना जाता है, देखते हैं कौन सा ब्रांच का। एरोनॉटिकल ब्रांच और एआईएमएल ब्रांच। अगर आप बॉयज हो, अगर आपका रैंक 801 से लेकर 2873 के बीच में रहेगा तो आपको एरोनॉटिकल ब्रांच मिल जाएगा नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अगर आप गर्ल्स हो तो 3721 से लेकर 5321 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 280 से लेकर 778 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको एआईएमएल ब्रांच मिल जाएगा नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अगर आप गर्ल्स हो तो 1296 से लेकर 1992 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एआईएमएल मिल जाएगा। तो चलिए अब नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल का कट ऑफ कितना जाता है और कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना जाता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज हो तो 1039 से लेकर 2641 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो 3353 से लेकर 6226 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अब चलिए कंप्यूटर साइंस का देखते हैं। अगर आप बॉयज हो तो 186 से लेकर 455 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 460 से लेकर 815 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। तो चलिए अब नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ट्रिपल ई का कितना कट ऑफ जाता है और मैकेनिकल का कितना कट ऑफ जाता है देखते हैं। अगर आपको 797 से लेकर 1543 के बीच में आपका रैंक है, अगर आप बॉयज हो तो ट्रिपल ई ब्रांच नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 1403 से लेकर 5059 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 3097 से लेकर 4171 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 9875 से लेकर 11877 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब दरभंगा कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है सिविल का और कंप्यूटर साइंस का, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज हो तो 1744 से लेकर 3190 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको दरभंगा कॉलेज में सिविल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 3906 से लेकर 6418 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच दरभंगा कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 33 से लेकर 528 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको दरभंगा में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 24 से लेकर 1030 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस दरभंगा कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो
तो 212 से लेकर 843 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी का ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 939 से लेकर 2162 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा दरभंगा कॉलेज में। तो चलिए अब दरभंगा कॉलेज में ट्रिपल ई का कट ऑफ कितना जाता है और मैकेनिकल का कट ऑफ कितना जाता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज हो तो 1006 से लेकर 2055 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच दरभंगा कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 2656 से लेकर 5541 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको दरभंगा कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 3565 से लेकर 4834 के बीच में आपका रैंक रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच दरभंगा कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 6264 से लेकर 11203 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको दरभंगा कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब छपरा में सिविल ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है और कंप्यूटर साइंस का कितना कट ऑफ जाता है और ट्रिपल ई का कट ऑफ कितना जाता है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉयज हो तो 2523 से लेकर 3851 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच छपरा में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 7700 से लेकर 10416 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच छपरा में मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 559 से लेकर 991 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच छपरा में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 1020 से लेकर 2529 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस छपरा कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 1416 से लेकर 3308 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको ट्रिपल ई ब्रांच छपरा में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 5420 से लेकर 8186 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको छपरा कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब छपरा कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है इसके बारे में देखते हैं। अगर आप बॉयज हो तो 4591 से लेकर 5969 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको मैकेनिकल ब्रांच छपरा में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 11819 से लेकर 11819 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको छपरा कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब मोतिहारी कॉलेज का कट ऑफ देखते हैं। सिविल ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कितना जाता है और कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कट ऑफ कितना जाता है। अगर आप बॉयज हो तो 2068 से लेकर 3807 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच तो आपको मोतिहारी कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 5296 से लेकर 9055 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको सिविल ब्रांच मोतिहारी कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप बॉयज हो तो 593 से लेकर 901 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको मोतिहारी में CS ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 1253 से लेकर 1934 के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको मोतिहारी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब मोतिहारी कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच का कट ऑफ देखते हैं कितना है। अगर आप बॉयज हो तो 1179 से लेकर 2829 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको मोतिहारी कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप गर्ल्स हो तो 4637 से लेकर 8925 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको मोतिहारी कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच मिल जाएगा। 3291 से लेकर 5904 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको मोतिहारी कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो चलिए अब पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ दिखाते हैं, कौन सा ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है गर्ल्स और बॉयज़ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बख्तियारपुर कॉलेज का।
फिर आता है भागलपुर कॉलेज का, देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है। फिर है मधेपुरा कॉलेज का, कट ऑफ कितना जाता है देखिए। फिर है बिहटा कॉलेज का पटना। फिर है दरभंगा कॉलेज का, कट ऑफ कितना जाता है देख लीजिए सभी ब्रांच का। फिर है गया कॉलेज का, देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है सभी ब्रांच का। फिर है चंपारण कॉलेज का, देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है। फिर शिवहर कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है। फिर लखीसराय का देखिए कितना कट ऑफ जा रहा है सभी ब्रांच का, गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों देख लीजिए। फिर समस्तीपुर का देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है सभी ब्रांच का। फिर अरवल कॉलेज का देखिए सभी ब्रांच का कितना कट ऑफ जा रहा है। तो औरंगाबाद का देखिए अब कट ऑफ कितना जा रहा है सभी ब्रांच का। बांका कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है ऑल ब्रांच का। फिर भोजपुर कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। फिर बक्सर कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। गोपालगंज कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है ऑल ब्रांच का देख लीजिए। फिर जमुई का कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का, देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है। फिर जहानाबाद कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। कैमूर कॉलेज का भी देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। फिर खगड़िया कॉलेज का देख लीजिए ऑल ब्रांच का कितना कट ऑफ जा रहा है। फिर मधुबनी का देख लीजिए कितना जा रहा है कट ऑफ ऑल ब्रांच का। फिर नवादा कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है। शेखपुरा कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। सिवान का कितना जा रहा है कट ऑफ ऑल ब्रांच का देख लीजिए। और वैशाली भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका भी कट ऑफ देख लीजिए कितना जा रहा है वैशाली कॉलेज का। मुंगेर कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। और किशनगंज का भी देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है। और कटिहार का भी देखिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। छपरा कॉलेज का देखिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। फिर मोतिहारी कॉलेज है, इसका कट ऑफ देखिए कितना जा रहा है ऑल ब्रांच का। फिर MIT मुजफ्फरपुर कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 3 टॉप 2 में आता है कॉलेज। अब नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है, जिसमें मेरा एडमिशन है। ये सबसे अच्छा कॉलेज है, इसका कैंपस बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। और इसके 1 किलोमीटर बाद ही इस मार्केट है। अब पूर्णिया कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का देख लीजिए। फिर बेगूसराय का कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। फिर सासाराम का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का।
फिर पटना कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है। सीतामढ़ी का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। सहरसा कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। सुपौल कॉलेज का देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है ऑल ब्रांच का। तो हमने सभी कॉलेज का कट ऑफ दिखा दिया है, रैंक के अनुसार कितना कट ऑफ जाता है, कौन सा ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है, कौन सा कॉलेज में कितना कट ऑफ जाता है, सब दिखा दिया रैंक के अनुसार। तो आपको समझ में आया होगा। इससे देखकर अपना काउंसलिंग अच्छे से करें ताकि आपको रैंक के अनुसार सबसे बेस्ट कॉलेज मिले।